हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो है आप लोगों को जो मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ वो आप लोगों को घर बैठे ही सीख सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और देखिए, आज मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी हम कभी ग्रामर की शुरुआत करते हैं तो ग्रामर की शुरुआत में हमें सबसे पहले क्या होता है कि हमें सिंगुलर सिंगुलर एंड प्लूरल इसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है। हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। ठीक है। सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिंगुलर होता क्या है। देखिए, जब भी कभी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करते हैं। जब भी हम कभी एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में या एक स्थान के बारे में बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिंगुलर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक लड़का, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉय। या फिर एक कार, उसको हम क्या बोलेंगे, कार। ठीक है। इसी तरीके से बुक, ये क्या होते हैं, हमारे सिंगुलर होते हैं। अब प्लूरल क्या होता है। प्लूरल यानी कि बहुवचन। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं। देखिए, जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति के बारे में, दो या दो से अधिक वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल। क्या बोलते हैं, प्लूरल। एग्जाम्पल के लिए बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के, स्टूडेंट्स यानी कि बहुत सारे छात्र। ठीक है। आशा करता हूं कि जो मैं सिंगुलर और प्लूरल आपको बताया ये आपको जो है बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो अब क्या होता है कि सिंगुलर और प्लूरल में बहुत सारे रूल्स होते हैं। हम सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स का यूज करते हैं। तो सिंगुलर को प्लूरल बनाते कैसे हैं, देखिए। प्लूरल बनाने के नियम, जो हमारा पहला नियम होता है वो क्या होता है कि जो हम नाउन होता है हमारे, ठीक है,
जो हमारे नाउन होते हैं उनमें सामान्यतः हम एस लगा देते हैं। जैसे ही हम किसी भी नाउन में एस लगाएंगे तो वहाँ से हमारा क्या होता है, प्लूरल बन जाता है। जो फर्स्ट नियम होता है क्या होता है, नाउन के अंत में एस जोड़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट रूल होता है वो क्या होता है कि नाउन के अंत में जो है एस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये होगा हमारा सिंगुलर, ये हो गया हमारा प्लूरल। एग्जाम्पल के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा बॉय, बॉय क्या है हमारा सिंगुलर, और जब हम इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा बॉयज। क्या हो जाएगा बॉयज। जैसे कि हमारा क्या होता है पेन, पेन मीन्स एक पेंसिल या एक पेन, और इसके आगे हम क्या करेंगे एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा पेन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा पेन्स। जैसे कि कार, कार मतलब एक कार, और जब हम इसके आगे एस लगा देंगे कार्स, यानी कि बहुत सारी कार्स। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं समझा रहा हूँ। अब जो सेकंड नियम जो होता है इसका, देखिए सेकंड नियम जो होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं हमारे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में जो है एस या फिर एस एच या सी एच या एस एस इस तरीके से लगे रहते हैं। तो उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए हम क्या जोड़ते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिन शब्दों के अंत में एस, एस एच, एस एस, सी एच, एक्स या जेड लगा रहता है, उसमें हम ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारा जैसे क्लास होता है, क्या होता है क्लास, CLASS क्लास। अब जब हम इस क्लास को प्लूरल बनाएंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा क्लासेस। क्या हो जाएगा क्लासेस। ओके। जैसे हमारा क्या होता है बस, BUS बस। तो जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बसेस। यहाँ पे दोस्तों बहुतों को कंफ्यूजन होता है कि जो है हमें तो मत खाली सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए एस लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके भी बहुत सारे नियम होते हैं। जब कभी भी शब्दों के अंत में एस, एस एच, एस एस या सी एस लगा रहता है तो उनको हम प्लूरल में चेंज करने के लिए उसको एज इट इज में क्या ई एस जोड़ देते हैं, तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है। देखिए जो थर्ड नियम होता है, थर्ड नियम क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमारी अक्षर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल और कॉन्सोनेंट। देखिए जब शब्दों के अंत में, जब शब्दों के अंत में कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस वाई होता है तो वहां पर वाई को हटाकर, वाई को हटाकर IES लगाते हैं, IES लगाते हैं। ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिसका लास्ट का अक्षर जो है वाई होता है,
लेकिन उससे ठीक पहले क्या होता है, कॉन्सोनेंट वर्ड होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, बेबी, बेबी, देखिए इसमें लास्ट अक्सर वो क्या है हमारा सब वाई है, और इससे पहले ठीक क्या है, बी। बी क्या होता है हमारा, कॉन्सोनेंट होता है। तो जब भी कभी लास्ट वर्ड हमारा वाई होगा और उससे पहले कॉन्सोनेंट होगा, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, BABIES, वहां से हम वाई को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, IES लगाते हैं। जब भी कभी लास्ट वर्ड हमारा वाई होता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो वहां पर हम वाई को हटाते हैं और उसकी जगह पर क्या लगाते हैं, IES लगाते हैं। जैसे कि सिटी, सिटी मीन्स क्या होता है, शहर। यहाँ पर हमारा वाई है, तो वाई को क्या करेंगे, हम हटाएंगे यहाँ से और उसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे, IES। ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ और आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। और अगर बाय चांस कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसे कमेंट में आप लिख सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, इस टॉपिक को मेरे को दोबारा समझा दो, तो हम उसे भी दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। आशा कर रहा हूँ कि जो है, जो भी मैं आपको सब सिखा रहा हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ, आपको जो है समझ में आ रहा होगा। देखिए, जो हमारा चौथा नियम होता है वो क्या होता है, यदि वोविल प्लस वाई हो तो, वोविल प्लस वाई हो तो केवल एस जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल ये क्या आता है हमारा, बॉय, क्या होता है, बॉय। इसमें हमारा लास्ट जो अक्षर है वो क्या है, वाई, और उससे ठीक पहले क्या है, ओ। ओ क्या होता है हमारा, वोविल होता है। क्या होता है, वोविल होता है। तो इस केस में यदि हमारा लास्ट अक्षर वाई हो और उससे ठीक पहले वोविल अक्षर हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम केवल एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, खाली एस जोड़ देते हैं। ये क्या बन गया हमारा, वॉइस। जैसे कि वाई, की मीन्स चाबी। तो इसमें हम क्या करना है, यहाँ पर हमारा लास्ट अक्षर वाई है और उससे पहले क्या है, ई क्या होता है, वोविल होता है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, इसमें हम खाली एस जोड़ देते हैं। ये बन गया हमारा कीज, मतलब कि चाबियां। ओके। इसका जो पांचवा नियम होता है, पांचवा नियम क्या होता है कि जब कभी वाक्यों के अंत में, जब कभी वाक्यों के अंत में, शब्दों के अंत में सॉरी, एफ या एफ ई होता है, तो उसमें हम अक्सर क्या लगाते हैं, YES लगाते हैं। क्या लगाते हैं, YES लगाते हैं। जब शब्दों के अंत में एफ या FE होता है, तो उसमें हम VES लगाते हैं। क्या लगाते हैं, VES लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लीव, LEAF, लीव। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, लीव। तो इसमें लास्ट वर्ड हम, लास्ट अक्षर हमारा क्या है, एफ है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एफ को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, VES। क्या लगाएंगे, VES। जब भी कभी किसी शब्द के अंत में एफ या FE होता है और उसको हमें प्लूरल में चेंज होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एफ या FE को हटाएंगे और उसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे, VES लगाते हैं। जैसे कि वाइफ, WIFE, वाइफ। यहाँ पर लास्ट अक्षर क्या है हमारा, FE, तो इसको हम हटाएंगे, क्या लगाएंगे,
एफ या एफ ई को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, बी ई एस लगाते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो छठा नियम होता है, छठा नियम क्या होता है कि कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर मतलब अनियमित होते हैं, उसमें ना ही हम एस लगाते हैं, ना ही हम जो है इसमें बी ई एस लगाते हैं, ना ही हम इसमें आई एस लगाते हैं। कुछ शब्दों के बहुवचन इरेगुलर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं मैन। क्या होता है मैन, देखिए मैन क्या होता है, एक आदमी होता है। तो जो हम मैन का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हम इसमें एस नहीं जोड़ेंगे, इसमें हम क्या होता है कि एम ई एन, मैन। ठीक है, मैन को जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, एम ई एन। ऐसे ही हमारा वुमेन, जब हम वुमेन का प्लूरल बनाएंगे तो उसमें हम एस या ई एस या वी ई एस नहीं लगाते, उसमें हम क्या लगाएंगे, डब्ल्यू ओ एम ई एन, मतलब औरतें। ऐसे ही क्या होता है हमारा चाइल्ड, सी एच आई एल डी, चाइल्ड। देखिए जो बच्चा होता है चाइल्ड, उसका सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड होता है। लेकिन जब हम उसको प्लूरल चेंज करते हैं तो उसमें चाइल्ड नहीं होता, उसमें क्या होता है, चिल्ड्रन। आशा करता हूँ कि जो भी मैं आपको सब सिखा रहा हूँ बहुत आसानी से सिखा रहा हूँ और आपको ये समझ में आ रहा होगा। और जो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो लास्ट नियम है वो क्या है कि कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर भी और प्लूरल भी बिल्कुल एज इट इज, मतलब कि सेम रहता है। कुछ शब्दों का सिंगुलर व प्लूरल समान रहता है। एग्जाम्पल के लिए डियर, इसका हमारा सिंगुलर भी डियर होगा और हमारा प्लूरल भी डियर होगा। फिश होता है हमारा एफ आई एस एच, फिश। इसका हमारा जो प्लूरल होगा वो भी बिल्कुल हमारा सेम ही रहेगा। तो आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको सिखाया है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही है, आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों देखिए, मेरे को पढ़ाई छोड़े करीब 10 से 11 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल, ख़ास तौर पर जो गांव के बच्चे हैं और बाहर जाकर कोचिंग नहीं कर पाते, ट्यूशन नहीं कर पाते, किसी भी रीज़न से, मतलब साधन ना मिल पाने की वजह से या फिर किसी भी रीज़न से, तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि क्या क्या रीज़न होते हैं गांव में रहने के। तो प्लीज़ करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर वीडियो में कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको जो है कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको अलविदा बोलता हूँ और कल फिर नई वीडियो में शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।